Hello everyone, myself Avinash and welcome to my YouTube channel again, अभिमान स्टडी हब। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ मॉक्स। मॉक्स का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। देखो, पिछले साल जो तुम भी नीट 2025 में किया वो तुमको पता है ऑनेस्टली कि तुमने अपना कितना बेस्ट दिया है, कितना नहीं दिया है। अगर तुम्हारा इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे से ही कुछ ना कुछ गलती कहीं रही होगी। और अगर तुम अपना 100% दे भी दिया है फिर भी तुम अंदर से रियलाइज़ करो कि तुम कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पे या कुछ जगह पे चूक रहा होगा। कई लोग मॉक्स नहीं दिए होंगे अच्छे से, कई लोग मॉक्स से डर के भाग गए होंगे कि मेरा मॉक्स में अच्छा मार्क्स नहीं बन रहा है। तो यार भाग तो गया, लेकिन कभी इस चीज़ को तुम एनालाइज किया अपने आप से कि मेरा मॉक्स में मार्क्स बन क्यों नहीं रहा है। क्या मेरा कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी है, या फिर हम कॉन्सेप्ट को जानते नहीं हैं अच्छे से, या फिर हम पढ़े हुए हैं चीज़ों में से ही गलती कर रहे हैं, सिंसियरली नहीं पढ़े हैं, सिली मिस्टेक कर रहे हैं। मॉक का ना एक प्रॉपर कॉपी बनाओ यार तुम लोग। एक मॉक का कॉपी बनाओ जहाँ पे तुम लिखो कि जो चीज़ मेरे से जानबूझ कर गलती हुआ है, प्रेशर में आकर गलती हुआ है, उसको किस तरीके से कम करना है। क्योंकि नीट अब धीरे धीरे एक बहुत प्रेशर का एग्जाम होते जा रहा है। 3 घंटा में उतना सारा कॉन्सेप्ट को लेकर के तुम जा रहा है एग्जामिनेशन हॉल में, और फिर उन चीज़ों को तुम डील कर रहा है सारे क्वेश्चंस को। तो एक कॉपी बनाओ कि कौन सा क्वेश्चन हमको आ रहा था और आते हुए हम गलती किए हैं। फिर दूसरा सेक्शन में बनाओ कि ये क्वेश्चन हमसे हो गया है, जो राइट है भाई। अब सिली मिस्टेक मेरे से जो जो चीज़ों में हुआ है, सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक्स ना लोगों का बायो में होता है। बायो में कंटेंट्स बहुत होते हैं पढ़ने को, लोगों को आता बहुत है, लेकिन जब वो एग्ज़ाम से जैसे ही बाहर निकलते हैं और अपना मॉक को जैसे एनालाइज करने के लिए बैठते हैं, देखते हैं कि सबसे ज़्यादा गलती सिली मिस्टेक्स बायो में हुआ है। सिली मिस्टेक्स बायो में होने का एक ही रीज़न है भाई, कि तुम सिंसियरली उन चीज़ों को पढ़ा नहीं था। थोड़ा सा तुमसे घुमा के कुछ पूछ दिया गया, तुम वहाँ पे फंस गया और दो ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज हो गया, और आकर के वहाँ पे तुम एक गलत वाले ऑप्शन पे टिक कर दिया। फिर तुम आ रहा है तब तुम रियलाइज़ करें कि अरे नहीं ये होना चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन जो है ये पूछा था। बहुत बारीक और बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना होता है क्वेश्चंस में। मॉक देना ही सबसे बड़ा बात नहीं है, सबसे बड़ा बात है उसका मॉक का एनालिसिस करना, कि तुम मॉक का कितना अच्छे तरीके से एनालिसिस कर रहा है। ये नहीं कि मॉक दे करके आए हम, पेपर बैठ करके सो गए, या अब दूसरा पढ़ना स्टार्ट कर दिए। मॉक दे दिए ना, बस तुम अपने मन में अपने आप को दिलासा दिला दिया कि हाँ हमको मॉक देना था, मॉक दे दिए। नहीं, वैसे नहीं होता है दोस्त। मॉक प्रॉपर तरीके से देने के बाद सबसे ज़रूरी होता है उसका एनालिसिस करना। तब तुमको पता चलता है कि तुम कितना पानी में है। ये तो मॉक तो हर कोई दे रहा है ना, और मॉक से भागो नहीं। मॉक तुमको असली रियलिटी दिखाता है कि हाँ तुम्हारा औकात कितना है, तुम कितना पानी में है। तो बेहतर है ना कि तुम अभी इन चीज़ों को रियलाइज़ कर लेगा। रैदरली तुमको एग्जाम में अफसोस होगा कि शायद हम मॉक अपना और अच्छे से देते तो फिर वहाँ पे मेरा जो है चीज़ जो अभी जो मुझे ख़राब लग रहा है, शायद वहाँ पे हम सुधार सकते थे अगर हमको मेरा गलती पहले चल जाता तो। ये नहीं कि तुम पढ़ लिया है और एग्जैक्ट नीट के एग्जाम में जाकर के डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना चालू कर दिया है। कभी सक्सेस नहीं होगा ऐसे, और कभी सक्सेसफुल नहीं होने वाला है तुम। मॉक्स का इंपॉर्टेंस हर एक एग्जाम में है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। मॉक्स अपना बेहतरीन तरीके से दो, और मॉक के लिए कॉपी बनाओ जहाँ पे तुम सेक्शन बनाओ कि हाँ मॉक में मेरा ये वाला क्वेश्चन जो था एक राइट सेक्शन का बनाओ और एक रॉन्ग का बनाओ। रॉन्ग में भी तुम बाइफर्केशन करो कि रॉन्ग किस वजह से हुआ, हमको कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा था, या आता हुआ क्वेश्चन मेरे से प्रेशराइज में वो गलती हो गया, या फिर सिली मिस्टेक हम किए हैं। अब जब हम सिली मिस्टेक किए हैं तो उसका रीज़न है कि हम कॉन्सेप्ट को पढ़े नहीं है सही से, हम कंफ्यूज हो रहे हैं। प्रेशराइज में गलती हुआ है तो इसका मतलब हमको एग्ज़ाम में पैनिक नहीं होना है, एग्ज़ाम में कूल माइंड होकर के जाना है। और भाई जो कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा था तो उसको तो भाई तुमको फिर से मेहनत करना है। और भागो नहीं मॉक से, प्लीज़ भागो नहीं। मॉक ही है तुमको जो एकदम रियलिटी दिखाने वाला है तुम्हारा, कि तुम कितना पढ़ा है और तुमको कितना आ रहा है उन पढ़े हुए चीज़ों में से। मॉक दो भाई, दबा करके मॉक दो, और मॉक देने स्टार्ट करो। अभी नहीं स्टार्ट करो, जो लोग फ्रेशली स्टार्ट कर रहे हैं एटलीस्ट तुम कुछ पढ़ लो। और जो लोग एक बार ड्रॉप ले लिए, जिनके पास कंटेंट ऑलरेडी आ गया है, तो भाई तुम तो अपना प्रिपरेशन मॉक से ही दो पहले। तब तुमको पता चल जाएगा कि वाकई में मेरे दिमाग में कितना चीज़ है अभी, और कितना चीज़ निकल चुका है, और हमको कितना और भी फ्रेश करने की ज़रूरत है। जब इंसान ड्रॉप लेता है ना तो तुमको, और ये कभी मत सोचना कि मेरे पास अभी बहुत टाइम है। टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तुमको ये लग रहा है ना कि हम तो कुछ चीज़ पढ़ ली हैं पहले से। भाई तुम कुछ चीज़ पढ़ लिया है ना, लेकिन फिर भी तुमको उस चीज़ को जीरो से पढ़ना होगा ही होगा। ये नहीं कि तुम उसको फिर से छोड़ दिया तो तुम्हारे पास वो दिमाग में पहले ही से भरा पड़ा है। नहीं, यू हैव टू रिवाइज दिस थिंग्स, यू हैव टू ब्रश अप दोज थिंग्स, है ना। तो तुम ये मत सोचना नीट एग्जाम ऐसा एग्जाम है कि जहाँ पे लोगों को तो लगता है कि हाँ हम पिछले साल ड्रॉप किए थे, पढ़ाई किए थे, तो अब तो मेरे पास कंटेंट आ चुका है। तो अब जब हम नेक्स्ट ड्रॉप लेंगे तो हमको वहाँ से स्टार्ट नहीं करना होगा। तुमको वहाँ से स्टार्ट करना नहीं होगा, लेकिन तुमको उन चीज़ों को पढ़ना होगा। तो तुम जब उन चीज़ों को पढ़ने के लिए जाएगा तो तुमको और किसी से थोड़ा कम समय लगेगा,
लेकिन तुमको भी वो दोबारा पढ़ना होगा दोस्त, ऐसा नहीं कि वो तुमको नहीं पढ़ना होगा। और तीसरा पॉइंट है, कभी भी किसी का टाइम टेबल को फॉलो नहीं करो, चाहे कोई भी कितना टॉपर बता रहा हो, चाहे कोई भी कितना टीचर बता दिया कि हाँ ये टाइम टेबल फॉलो कर लो, नहीं, तुम टाइम टेबल फॉलो करके तुम सामने के जैसा बन रहा है, तुमको सामने वाले के जैसा नहीं बनना है। तुमको तुम्हारा खुद का पर्सनैलिटी और तुमको तुम्हारा खुद का मेहनत को आगे बढ़ाना है और उसको बेहतर करना है। तुमको खुद तुम बनना है, ना कि तुमको किसी और के जैसा बनना है, ठीक है। तो तुम उनसे हेल्प लो कि हाँ उन टाइम टेबल से हेल्प लो, ना कि उन टाइम टेबल को एग्जैक्टली कॉपी कर लो। सबका टाइम टेबल इंसान के अकॉर्डिंग होता है, तुम्हारा टाइम टेबल तुम्हारे अकॉर्डिंग होगा। तुम लोगों से पूछते हो ना कि टाइम टेबल बता दीजिए भैया, या टाइम टेबल क्या होगा, या टाइम टेबल तो वो इंसान अपने लाइफ और अपने आसपास के एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग बता दिया। तुम्हारा टाइम कैसा है, तुम अपने कोचिंग में कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, तुम्हारा उठने बैठने का समय कब है पढ़ने के लिए, ये तुम अच्छे तरीके से जानता है ना। तुम्हारा कोर और तुम्हारा स्ट्रेंथ एरिया क्या है। अपने वीक एरिया पे अभी से काम करना चालू कर दो। भागो नहीं फिजिक्स से, भागो नहीं केमिस्ट्री से, अगर समझ नहीं आ रहा तो भागो नहीं प्लांट फिजियोलॉजी से, अगर नहीं समझ में आ रहा तो बैठना चालू करो, प्रॉपरली बैठ करके पढ़ाई करो, बैठ करके बुक देखो, पढ़ो। देखो ये चीज़ ऐसा है ना कि तुम अभी मॉक देना स्टार्ट करेगा तो तुमको मॉक में रिजल्ट नहीं मिलेगा, तुम्हारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा भाई टाइम के साथ में। तुम दो अभी देते जाओ, एक मॉक देगा, 2 मॉक देगा, 3 मॉक देगा। मैं टाइम और मंथ ड्यूरेशन के हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे एक समय आएगा ना, दिसंबर के पास है, तुम देखना कि जब तुम्हारे पास कंटेंट ठीक ठाक आ गया, तब तुमको मॉक में ना खेलना आ जाएगा कि हाँ भाई हमको किस तरीके से क्वेश्चन के साथ डील करना है, किस तरीके के साथ हमको टाइम के साथ डील करना है, अपना माइंड को कितना कूल एंड काम रख करके चलना है। इतना ज़रूरी होता है मॉक का इंपॉर्टेंस यार। तुम किसी इंसान से पूछना कि भाई तुम्हारा लाइफ में कोई अगर टॉपर है तुम्हारे आसपास, जो लोग नीट वीट दिए हैं, तुम देख लेना उनसे कि वो लोग मॉक्स का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा देते हैं। मॉक बहुत ज़रूरी है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए मॉक बहुत ज़रूरी है। किसी जगह पे तुम डायरेक्ट ऐसे ही लड़ने नहीं चला जाएगा, ठीक है, कि हाँ हमको आता है लेकिन हम प्रैक्टिस एक भी नहीं किए, जाओगे वहाँ पे हार के ही आओगे। तो बिल्कुल। और दूसरा चीज़, अपना माइंडसेट को एकदम एकदम क्लियर माइंडसेट रखना है कि हाँ एकदम विनिंग माइंडसेट, कि हमको इस बार क्रैक करना है, किसी हाल में क्रैक करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एकदम माइंडसेट तुम्हारा प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि तुम्हारा पैसा और मनी दोनों जा रहा है भाई, समय पैसा दोनों जा रहा है तुम्हारा। तुम किसी कोचिंग में इनरोल हो, तुम तो कोचिंग में 500 रुपया, अगर सपोज मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, तुम किसी कोचिंग में अपना 80,000 रुपया 90,000 रुपया लगा के आए हो, तो वो तो 80,000 और 90,000 रुपया का क्वालिटी तो डिग्रेड नहीं हो रहा है, वो तो क्वालिटी मेंटेन्ड है ना। तुम अपना पढ़ाई में क्वालिटी क्यों डिग्रेड कर रहा है। तुमको अगर डाउट हो रहा है तो तुम शर्म के मारे पूछने नहीं जा रहा है, काहे पूछने नहीं जा रहा है भाई, पैसा दिए हैं, छाती ठोक के जाओ पूछने के लिए किसी चीज़ का डाउट आ रहा है तुमको कहीं पे भी, तो तुम्हारा हक है पूछना। तुम शर्माओ नहीं कि हम डाउट पूछेंगे तो क्या होगा। बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमको डाउट आ रहा है तो हम पूछेंगे तो लोग हंसेंगे या क्या बोलेंगे। कभी भी ये गलती मत करना, जो पहला साल ड्रॉप ले रहे हैं या फिर दूसरा साल में भी ड्रॉप में है, तो तुमको डाउट आ रहा तुम पूछ के, तुम वहाँ पैसा दिया है भाई टीचर को ऐसे ही तुम हलवा खाने के लिए पैसा नहीं दिया है ना। कंटेंट तुमको चाहिए, तुमको उस जगह से कंटेंट नहीं मिल रहा, तुम बोलो कि सर हमको इस जगह पे डाउट है, हमको इस जगह पे समझना है, मेरा यहाँ पे गलती हो रहा है, ये बताइए। क्वालिटी स्टडी करो भाई, हवा में स्टडी मत करना, और ये समझ के स्टडी करना ये तुम्हारा लास्ट ड्रॉप है। और इन चीज़ों को बैठा लेना कि जब भी तुम किसी चीज़ को बना रहा है, पढ़ रहा है, तो सिर्फ पढ़ करके थ्योरी पार नहीं कर दिया हो, उसका प्रैक्टिस सेट भी लगाया हो। मैं यही बोलूँगा, माइंडसेट क्लियर रखो, स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन के साथ अपना ये लास्ट अटेम्प्ट दो और अच्छे से प्रिपरेशन करना। थैंक यू।